रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि रेलवे ग्रुप डू में निकली हैं 32,438 पद, जिसके लिए 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। पीवाईक्यू प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाते, तो पीवाईक्यू प्रश्नों को लगातार मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ। उस सीरीज में आज के अपने ये सेट संख्या 49 आ जाती है और आज का जो पेपर होने वाला है वो 30 अगस्त 2022 की द्वितीय पाली का ये पेपर हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये रेलवे ग्रुप डी स्पेशल पीवाईक्यू प्रश्नों का सेट। तो प्रश्न संख्या 4 के साथ शुरुआत होती है कि 4 जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु संचालित सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को किस आयु वर्ग का होना चाहिए। तो ये कहाँ के आयु वर्ग का होना चाहिए आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए 14 से 45 वर्ग की आयु के बच्चे होने चाहिए। 4 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष शुरू की गई थी। तो कब शुरू हुई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1961 में शुरू की गई थी। 5 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि यदि 1 अप्रैल 2017 को, तो ये छोड़िएगा, ये रीजनिंग का प्रश्न था, चलेगा। 9 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अधिकांश कशेरुकी समूह में रक्त का दोहरा प्रसंचरण होता है, हालांकि इन समूह में से एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह को पहचाने। तो बताओ में से कौन सा अपवाद हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा मत्स्य वर्ग। 9 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 11 के नवंबर 2021 में शुरू हुए निम्न में से किस कार्यक्रम या योजना के तहत छात्रों को देश भर के वैज्ञानिकों से जोड़ने हेतु बच्चों के लिए भारत की पहली आभासी विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। तो बताओ कौन सी विज्ञान प्रयोगशाला हो जाएगी। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगी CSIR जिज्ञासा। 11 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है। तो बताओ ये कौन सा अनुच्छेद का भाग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 22 से। 12 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 आ जाता है किस लेंस की क्षमता -5 डायरेक्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो बताओ इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी -20 सेंटीमीटर, यानी 13 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में डॉट डॉट होते हैं। ये विघटित होकर के डॉट डॉट का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है और ये किसका निर्माण करते हैं। 14 का आंसर आपको देना है। 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। पहला ऑप्शन 14 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 के पौधों में श्वसन से के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिएगा। तो इनमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा। 16 का आंसर आपको बताना है। 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इनमें से जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है, यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का 16 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 22 है कि दो प्रतिरोध A 20 ओम और B 40 ओम समांतर क्रम में संयोजित, इसके बाद संयोजन को 6 वाट की बैटरी से संयोजित किया गया है। A और B में प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः डॉट डॉट हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएंगी 0.3 एम्पियर और 0.15 एम्पियर, यानी 23 का चौथा ऑप्शन देने 22 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि निम्न में से कौन सा डॉबी राइनर के त्रिक का मुख्य दोष था। तो कौन सा मुख्य दोष था। 23 का आंसर आपको बताना है। 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो
तो डार्विन त्रिक का जो मुख्य दोष था वो था कि वह तत्वों के 3 से अधिक त्रिक बनाने में असमर्थ थे, यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 25 है कि उस संस्था का नाम बताइए जिसने पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में महिलाओं के लिए बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये किसने शुरू किया है? 25 का आंसर आपको देना है। 25 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो ये कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो कार्यक्रम शुरू किया गया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के द्वारा। 25 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 27 है कि निम्न में से भारतीय संविधान के उस संशोधन की पहचान कीजिए जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। तो कौन सा संशोधन हो जाता है ये आपको बताना। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि पंचायती राज संस्थाएं ये भाग 9 में है और इसका संबंध 73वां संशोधन से हो जाता है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि इनमें से किस समूह में सभी निम्नकरणीय पदार्थ शामिल हैं। तो किसमें सभी निम्नकरणीय पदार्थ शामिल हो जाएंगे? 28 का आंसर देना है कि 28 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ये शामिल हो जाते हैं घास, लकड़ी, संतरे के छिलके। 28 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 आ जाता है ग्रहण ग्राही डॉट डॉट की अनुभूति में सहायक होते हैं। तो ये किसकी अनुभूति में सहायक होते हैं? 30 का आंसर आपको देना है कि 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गंध की अनुभूति में सहायक होते हैं। 30 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 है कि इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित है। तो बताओ किस नदी का है? 32 का आंसर आपको देना है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास हो जाता है। 32 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने की एल लंबाई और आर प्रतिरोध वाले एक तार को इस प्रकार पुनः निर्मित किया जाता है, चलिए, कि इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि होती है और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नए तार का प्रतिरोध डॉट डॉट होगा। तो जिसका हम प्रतिरोध निकालेंगे तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा 25/16 आर, जबकि ये प्रश्न आपको फॉर्मूले के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। चलिएगा, वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आ रही तो डिसलाइक कीजिएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे। तो 2020 में कौन थे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि? 37 का राइट आंसर आपको बताना है कि 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे जायर बोल्सोनारो, यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 37 का। प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती रहती है। 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा डॉट डॉट होगी। तो कितनी ऊष्मा होगी? 38 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये ऊष्मा हो जाएगी 0.4 जूल, यानी 38 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 आ जाता है कि धावन सोडा प्रकृति में डॉट डॉट होता है। तो बताओ कैसा होता है धावन सोडा प्रकृति में? 39 का आंसर आपको देना है कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रकृति में क्षारीय होता है। 39 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन देने वालों का। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि सुमित अंतिल को किस क्षेत्र में पद्म श्री 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बताओ सुमित अंतिल को किस क्षेत्र के लिए पद्म श्री मिला था। तो ये इनको जो पद्मश्री मिला था वो खेल के क्षेत्र में मिला था। 42 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 46 है कि धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है। तो बताओ कौन सी नदी से ये धुआंधार जलप्रपात बनता है। 46 का राइट आंसर तो ये नर्मदा नदी पर बनता है। 46 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न, किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। तो यानी आपको 47 का राइट आंसर, आप पहले कथन पर विचार कर लेते हैं, उसके बाद आपको 47 का राइट आंसर है वो डिसाइड करना है कि 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये क्या कहता है कि क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, सही। और बी वाला क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल क्षण चुंबक के बाहर विद्यमान होती हैं। उक्त कथनों में से सही।
तो यानी केवल ए सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। अगला प्रश्न संख्या 51 है कि लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है। तो ये किस प्रकार बनी रहती है, 51 का आंसर आपको देना है। 51 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये बनी रहती है युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है। तो बताओ इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा। 52 का राइट आंसर आपको देना है कि 52 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो संविधान की नियमितता न होना चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है। तो कौन होता है 53 का आंसर आपको बताना है। 53 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जो घाटा हो जाएगा वो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। 53 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है कि निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। तो बताओ कौन सी है। 55 का राइट आंसर आपको देना है। तो विचारधारा हो जाएगी वैश्विक। 55 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 58 है कि जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है। तो क्या नाम मिलता है। 58 का आंसर आपको देना है। 58 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसको जो नाम मिलता है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया मिलता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा 58 का। चलिएगा 60 नंबर का प्रश्न है कि एथेनॉल की एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। 60 का आंसर आपको देना है। 60 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये किया जाता है क्षारीय KMNO4 और अम्लीकृत K2Cr2O7 से। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 62 आ जाता है आपके सामने। संधारणीय विकास का मुख्य महत्व क्या है। तो बताओ उसका मुख्य महत्व क्या हो जाता है। 62 का राइट आंसर आपको देना है। 62 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 66 है कुछ जंतुओं जैसे घोंगे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है। तो बताओ ये क्या व्यक्त करता है। 66 का आंसर आपको देना है। 66 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये व्यक्त करता है लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 के टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे। तो कितने रजत पदक जीते थे। तो भारत ने 2 रजत पदक जीते थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। 67 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब डॉट डॉट बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। 68 का आंसर आपको देना है। 68 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये प्रतिबिंब F और C के बीच स्थित किसी बिंदु पर, यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 71 है कि 2 कुंडलियां A और B इस प्रकार हैं कि A एक कुंजी के माध्यम से एक बैटरी संयोजित है और B एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। इन्हें एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया है। निम्न में से किस अवधि के दौरान विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना दिखाई देगी। तो ये किसके दौरान दिखाई देगी ये आपको बताना है। 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कुंजी बंद होने के दौरान, यानी केवल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 नंबर का।
चलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके सामने प्रश्न संख्या 73 है कि निम्नलिखित में से ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग हैं। तो क्या है ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग? प्रश्न संख्या 73 का राइट आंसर आपको देना है। तो पहला आ जाता है कि पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए, बिल्कुल सही। क्लोरोफॉर्म के विनिर्माण के लिए भी सही। ऊन को अनसंकुचनीय बनाने के लिए भी सही। यानी तीनों सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। 73 नंबर प्रश्न का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न आ जाता है 76 नंबर का कि 2004 में केंद्र सरकार द्वारा किस द्रविड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? बताओ किसे मिला था शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में? 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तमिल को मिला था। 76 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आपके सामने 79 आ जाता है कि निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिएगा। तो इनमें से 79 में से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। इन्हीं दो ऑप्शन में से आप राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इनमें से जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत से पाद अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में संचित होते हैं। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 79 का। चलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 82 आ जाता है कि भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना डॉट डॉट के काल में की गई थी। तो बताओ किसके काल में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी? 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में हुई थी। तीसरा ऑप्शन देने वालों का 82 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आपके सामने 86 आ जाता है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर नई कार्य के चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए इसका वक्ता केंद्र डॉट डॉट पर स्थित होगा। तो इसका वक्ता केंद्र कहाँ पर स्थित होगा? ये 86 का आंसर आपको देना है। 86 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, ये शो हो रहे हैं। तो ये आपका स्थित हो जाएगा -48 सेंटीमीटर। 86 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 89 है कि समूह में नीचे की ओर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या डॉट डॉट। तो क्या हो जाएगी ये आपको बताना। 89 का राइट आंसर। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या स्थिर रहती है। 89 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न कि फरवरी 2022 में शुरू की गई इनमें से किस केंद्रीय क्षेत्र की योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति के कार्यों में संलग्न लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करना है? तो ये किसके लिए हो जाएगा? 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना। 90 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्माइल। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आ जाता है 91। कठोर झाड़ियाँ और पेड़ जो खारे पानी में पनपते हैं और उनमें विशेष अनुकूलन गुण मौजूद होते हैं ताकि वे समुद्री तटों से सटे अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों की अस्थिति ऊर्जा से बच सकें डॉट डॉट वनों की विशेषताएं। तो ये कैसे वनों की विशेषता? 91 का आंसर आपको देना है। तो ये मैंग्रोव वनों की विशेषताएं हो जाएंगी। 91 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 94 आ जाता है कि रात के समय तारे डॉट डॉट दिखते हैं। तो बताओ कैसे दिखते हैं? 94 का आंसर आपको देना है। तो रात के समय जो तारे हैं उनकी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखते हैं। 94 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 97 की मार्च 2022 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने टेक कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया जो विशेष रूप से ई गवर्नेंस में अनुप्रयुक्त उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित था। उस आयोजन की विषय वस्तु क्या थी? यानी थीम आपको बताना है कि 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 97 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो इसकी जो थीम थी वो थी नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल गवर्नमेंट, यानी दूसरा ऑप्शन देने वाले का 97 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 99 आ जाता है कि निम्न में से किस समूह में शामिल सभी हाइड्रोकार्बन समान समाजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो कौन समाज नहीं? 99 का आंसर।
तो ये हो जाएंगे CH4, C2, S6, C3, S6 है। 99 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।